सभी को जय यीशु। परमेश्वर के नाम से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु की कृपा, दया और अनुग्रह आपके साथ में रहे। वो जीवित परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है। अगर हमारे जीवन में वो नहीं रहेंगे, हम और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आइए प्रियजन, आज का वचन शुरू करने से पहले अपनी आंखें को बंद करते हैं, अपने सर को झुकाते हैं और अपने मन को प्रभु के करीब लाते हैं। वो परम प्रधान परमेश्वर है जो हमारे और आपके जीवन को बदल सकता है। मेरे नाथ, मेरे ईश्वर, इस समय जितने भी जन यहाँ पर जुड़े हैं, सभी को तू आशीष दे। सभी के जीवन में तेरी कृपा, दया और अनुग्रह से भर। सभी का जीवन सुरक्षित बन जाए कि सभी तेरी आराधना कर पाए, स्तुति कर पाए। नाज़रेत यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करता हूँ। इस प्रार्थना को तू सुन और स्वीकार कर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा यीशु मुझसे प्यार करता है, मेरा यीशु मुझसे प्यार करता है। बहुत ही सुंदर गीत है कि मेरा यीशु मुझसे प्यार करता है। आप उसके छत्र छाया में रहते हैं। प्रभु की सुरक्षा हमारी जिंदगी की नीड है। प्रभु हमें सुरक्षा देता है। यीशु हमें सुरक्षा देता है। हाथों को उठाकर एक साथ कहिए, यीशु हमें सुरक्षा देता है। यीशु हमें सुरक्षा देता है। हमें और आपको सभी को पता है कि हमारे जीवन में सुरक्षा बहुत जरूरी है। अब देखिएगा, टीवी में एक ऐड दिए जाते हैं, वो डेटॉल की ऐड है, जहां देखिएगा एक बच्चा सामने से जा रही है, उसकी माँ जा रहे हैं और उनको चारी ओर से एक बबल घिरे हुए हैं। मतलब एक लिखा हुआ है कि डेटॉल की सुरक्षा उसे दी जा रही है। हमारी और आपके जिंदगी में भी इसी तरह की सुरक्षा बहुत जरूरी है। जब तक आपके जिंदगी में सुरक्षा नहीं होगी, आपका जीवन बदल नहीं पाएगा। सुरक्षा क्यों जरूरी है? सुरक्षा का कारण हमारे और आपके जीवन में क्या हो सकता है? जब सुरक्षा हमारे और आपके जीवन में आएगा, वो सुरक्षा हमारे और आपके जीवन को सामर्थ, शक्ति और ताकत से भरेगा। सुरक्षा हमारे जीवन को आशीष, दया और कृपाओं से भरेगा। सुरक्षा हमारे और आपके जीवन में सामर्थ को लाएगा। हालेलुया। ये सुरक्षा क्या है? प्रभु ने कहा, स्तोत्र के ग्रंथ अध्याय 91 पद संख्या 1 में, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो। सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो। अर्थात जब हम प्रभु की सानिध्य में रहते हैं, प्रभु से जुड़े रहते हैं, प्रभु की छत्र छाया में रहते हैं, तब हम और आप आशीष, कृपा और सुरक्षा में रहते हैं। हमारे जिंदगी में सुरक्षा बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रभु की सुरक्षा नहीं पा रहे हैं, आपका जीवन आगे बढ़ नहीं पाएगा। आप आगे तो चलेंगे, आपके जीवन में आशीष नहीं आएगी। आप आगे तो चलेंगे, आपके जीवन में कृपा उतर कर नहीं आएगी, क्योंकि आपके जीवन सुरक्षित नहीं है। आजकल देखिएगा, बहुत सारे LIC पॉलिसी जो हैं, जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो लोग कहते हैं कि हम लोग आपको सुरक्षा दे रहे हैं। और बहुत सारे जन की टैग लाइन में मोटो लिखा हुआ है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। मगर मेरे परमेश्वर इस जिंदगी में भी आपको सुरक्षा देगा। उस जिंदगी में परम प्रधान परमेश्वर आपको स्वर्ग प्रदान करेगा। आमीन। उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। जिस समय आपके जीवन में उनकी सुरक्षा आ जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा। मेरे प्रियजन, प्रभु की सुरक्षा हम और आप सभी कोई पा सकते हैं। उसी अध्याय में लिखा हुआ है, वो अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है और तुम्हें उसकी पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। उसकी स्वतंत्रशीलता तुम्हारी ढाल और तुम्हारा कवच बनता है। वो अपने पंखों के द्वारा तुम्हें घेर लेता है, घेर कर रखता है, तुम्हें डरने नहीं देता है, तुम्हें कुछ सोचना नहीं पड़ता है, वो तुम्हें सुरक्षित रखता है। और उसने कहा, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा,
महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वो तुम्हारी रक्षा करे। वो तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। समझ पा रहे हैं ना? निर्गमन की पुस्तक अध्याय 13 पद संख्या 21। प्रभु दिन में उनमें रास्ता दिखाने के लिए बादल के खंबे के रूप में और रात को उन्हें प्रकाश देने के लिए अग्नि स्तंभ के रूप में आगे आगे चलता था, जिससे वो दिन और रात में भी यात्रा कर सके। दिन में बादल का खंबा और रात में अग्नि स्तंभ लोगों के सामने बराबर बना रहा। मतलब हर समय रहा। उन लोगों को किसी के बारे में सोचना नहीं पड़ा। हर समय उन लोगों के साथ वो रोशनी रहे, हर समय वो ताकत उन लोगों के साथ रहा, हर समय वो सामर्थ उन लोगों के साथ में रही। आमीन। मेरे प्रियजन, अगर आपके जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा है, वो आपके लिए दूत को भेजेगा। निर्गमन के पुस्तक में उसने कहा, अध्याय 23 पद संख्या 20 में लिखे हुए हैं, मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूं, वो रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें उस स्थान ले जाएगा जिसे मैंने निश्चित किया है। समझ पा रहे हैं ना? वो आपको रक्षा करेंगे, वो आपको घेरेंगे, वो आपके जीवन को बांधेंगे और वो आपके जीवन को सुरक्षित करेंगे। मेरे प्रियजन, हम और आप जब सुरक्षित होते हैं तब परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की कृपा हमें और आपको लाभ होती है। वो हमारा परमेश्वर जो हमें और आपको सुरक्षा देने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, मगर उस सुरक्षा को पाने के लिए हमें और आपको तैयार रहना बहुत जरूरी है। नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 5 में उसने कहा, जिस तरह पक्षी अपने घोंसले के ऊपर मढ़ाता है रहता हुए अपने बच्चों को रक्षा करता है, उसी तरह प्रभु जेरूशलेम को रक्षा करेगा। वो उसकी रक्षा कर उसका उद्धार करेगा, वो उसे बचा कर उसे मुक्त करेगा। जैसे पक्षी अपने बच्चों को रक्षा करने के लिए अपने पंखों को फैलाकर अपने घोंसले के ऊपर घूमता रहता है, उसी तरह आपका ईश्वर हमें और आपको रक्षा करने के लिए उसी तरह घेरता रहेगा। सुरक्षा वो हमें और आपको देता है। ईश्वर सुरक्षा देता है, मगर बहुत सारे जन इस सुरक्षा को ठुकराते हैं, बहुत सारे जन इस सुरक्षा को त्यागते हैं, बहुत सारे जन अपने जीवन में सुरक्षा नहीं लेते हैं। अभी देखिए, इस पैंडेमिक के समय में गवर्नमेंट ने सुरक्षा के लिए कहा कि वैक्सीन लगाओ, सुरक्षा मिलेगी, कम से कम इस बीमारी से तुम्हें सुरक्षा मिलेगा। बहुत सारे जन ने अपने जीवन में इस वैक्सीन को नहीं लगाया। उन लोगों ने सोचा ठीक है, जैसी हैं वैसी चलते रहेंगी, कोई बात नहीं है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको सुरक्षित करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको घेर कर एक आशीष में लाना चाहते हैं। परमेश्वर की सुरक्षा आपके जीवन पर वो डालना चाहते हैं। हालेलुया। और जब परमेश्वर की सुरक्षा वो आपको घेर देंगी, वो सुरक्षा आपके जीवन में रहेगा। नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 4 में उसने कहा, तू दुर्बल को चार दीवारी है, विपत्ति में दरिद्रों का सहारा, तो आंधी पानी से रक्षा स्थान और तेज धूप से बचाने की छाया, क्योंकि अत्याचारियों का गर्जन, दीवार से टकराने वाली आंधी और सूखी भूमि पर तेज धूप जैसा था। तू मुझे आंधी से रक्षा करने वाला है, तू मुझे धूप से रक्षा करने वाला परमेश्वर है, तू मुझे हर परेशानी से रक्षा और सुरक्षा देने वाला परमेश्वर। हमें और आपको वो सुरक्षित रखते हैं, हमारे और आपके जीवन को वो सुरक्षित रखते हैं। मेरे प्रियजन, वो चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, वो चाहते हैं आपका जीवन सुरक्षित रहे।
मगर तब सुरक्षित आप हो सकते हैं जब आप प्रभु के करीब आएंगे, जब आप प्रभु को और भी अपनाएंगे और अपने जीवन को प्रभु के साथ जोड़ेंगे। हम लोग अपने जीवन को सुरक्षित करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम लोग प्रभु की आशीष को लाभ कर नहीं पाते हैं। हमें और आपको समझ नहीं आता है सुरक्षा करने वाला परमेश्वर हमारे और आपके साथ में है। आमीन। जो आदि है, जो अंत है, जो अल्फा है, जो ओमेगा है, वो आपका परमेश्वर है। आमीन। वो हमारा और आपका परमेश्वर है जो हमें और आपको सुरक्षित रखना चाहते हैं, सुरक्षित करना चाहते हैं। मगर तब संभव है जब आप उसके पास आएंगे और अपने जीवन को रखेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 में एक कहानी लिखे हुए हैं। एक व्यक्ति कुंड के धार में बैठे हुए थे और वो 38 सालों से वो बैठा हुआ था। जब प्रभु उसके पास पहुंचे, प्रभु ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? उसने ये नहीं कहा मुझे चंगाई चाहिए, उसने ये कहा मेरा कोई नहीं है। आप जानते हैं प्रियजन, मतलब उसकी सुरक्षा नहीं है, वो असुरक्षित है। उसके जीवन में कोई नहीं है जो उसे सुरक्षा दे सकता है, जो उसके जीवन को आशीष में भर सकता है, और वो बहुत दुखित है जिसके कारण उसके जीवन में कोई भी फल नहीं फैल रहा है। और इसीलिए तो परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में नहीं फैल रहा है। सुरक्षा किसे कहा जाता है? मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 30, लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 7। सुरक्षा देखिए क्या कहते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं तेरे सरों के बाल को गिन कर रखा हूं, तेरे सरों के हर एक बाल को गिन कर रखा हूं। मैं जानता हूं तू मेरे आंखों के सामने में है, तू मेरे दर्पण के सामने में है, कोई तुझे हटा नहीं सकता है। मेरी सुरक्षा तेरे साथ में है, मेरी अगुवाई तेरे साथ में है, मेरी कृपा दया और अनुग्रह तेरे साथ में है। मैं चाहता हूं कि मैं तेरे साथ में रहूं, मेरी जीवन तेरे साथ में चल रहा है, मेरी आशीष तेरे साथ में है, क्योंकि वो सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियजन, आज अगर आप लोग प्रभु के करीब हैं तो प्रभु के वचन के ऊपर भरोसा कीजिए। प्रभु का वचन ही हमें और आपको सुरक्षित कर सकता है। भजन संगीता 121 देखिए, सुरक्षा की प्रार्थना। भजन संगीता 91 को देखिए, सुरक्षा की प्रार्थना, जो अगर करेंगे तो हमें और आपको पता लग जाएगा। भजन संगीता 121 पद संख्या 4 और 5 में कहा गया, सुन इज़राइल का रक्षक ना ऊँधेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। वो तो दिन को धूप से और रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि नहीं होगी। वो तेरी सुरक्षा करता है। यहोवा तेरी आने और तेरे जाने और तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। वो तुझे रक्षा करेगा, वो तेरे जीवन को चलाएगा, वो तेरे जीवन को बनाएगा, वो तेरे जीवन में आशीष देगा। सोच रहा है क्यों? समझ रहा है क्यों? मैंने तो तुझे कहा है परमेश्वर तुझे उद्धार करेगा। हालेलुया, हालेलुया, एक साथ हालेलुया, क्योंकि वो हमारे रक्षा करने वाला परमेश्वर है। आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, उसकी लू तुझे ना जला सकेगी। तू आग में चलेगी, तुझे उसकी लू छू नहीं पाएगा। नबी इसायाह के ग्रंथ हम लोग जानते हैं ना, अध्याय 43 पद संख्या 2 में लिखे हुए हैं कि तुम आग से चलोगे वो तुझे सुरक्षा देगा। प्रभु हमें सुरक्षा देता है, राजाओं के राजा हमें सुरक्षा देता है। जीवित परमेश्वर हमारी सुरक्षा बन सकती है, मगर तब जब हम और आप प्रभु यीशु के पास आएंगे। स्तोत्र के ग्रंथ अध्याय 34 में उसने कहा, धर्मी पर बहुत से विपत्तियां पड़ती है, परंतु यहोवा उन सबों से मुक्त करता है। मत सोचो, संकट के समय में मत सोचो क्या होगा। तुम्हारा परमेश्वर है, तुम्हें सुरक्षा देगा, तुम्हें निकालेगा, तुम्हें उद्धार करेगा, तुम्हारे जीवन को बचाएगा। बहुत सारे जन प्रार्थना में जब मुसीबत में गिर जाते हैं, यहां वहां नहीं जाते हैं, फोन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारे एक दीदी है जो
हर समय वो प्रार्थना करती है, हर समय वो प्रार्थना करती है। किसी भी समय उसे कॉल कीजिए, वो आपके लिए दुआ करेंगे। वो रेजिना दी है, जिनको हम लोग हर समय फ़ोन में उनसे प्रार्थना लेते हैं, उनसे कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो। हम जहाँ कहीं पर भी जाते हैं उनसे प्रार्थना लेते हैं, उनसे कहते हैं ये बीमार है। और हमारे ग्रुप में इंटरसेसरी प्रेयर ग्रुप है, जो लोग हर समय प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना की सुरक्षा हमारे जीवन को घेर कर रखता है। प्रार्थना की सुरक्षा हमारे जीवन को बना कर रखता है। प्रार्थना हमारे जीवन में और भी शक्ति और सामर्थ्य को देता है। प्रार्थना हमारे जीवन में हमारे लिए और भी शक्ति देता है। याद है ना, ईश्वर ने क्या कहा था जब मूसा लोग लड़ने के लिए जा रहे थे, जब उन लोगों को लेकर आगे चल रहे थे। निर्गमन के पुस्तक अध्याय 14, उसने कहा, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इज़राइल तुम चुपचाप खड़े रहो। चुपचाप खड़े रहो। एक गीत की बहुत ही सुंदर लाइन है, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की मौजूदगी का आस देखो, यहोवा की सामर्थ की शक्ति देखो। वो तुम्हें शक्ति से देगा, वो तुम्हारे जीवन को चलाएगा, वो तुम्हारे जीवन में सामर्थ और शक्ति को देगा। सोचो मत, वो तुम्हारे जीवन में और भी सामर्थ देगा। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें आशीष से भरेंगे। मेरे प्रियजन, जब हम लोग उसके वचन के ऊपर भरोसा करते हैं, जब उसके वचन के ऊपर हम लोग निर्भर करते हैं, तब वो वचन हमें और आपको और भी सामर्थ पहुंचाती है। वो वचन हमें और आपको और भी सामर्थ से जोड़ती हैं, जिसके द्वारा हम और आप और भी प्रभु के करीब आते हैं, और भी परमेश्वर को जानते हैं, और भी परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं। परमेश्वर के ऊपर भरोसा कीजिए, वो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, वो परमेश्वर आपको रक्षा करेगा, वो परमेश्वर आपको घेर कर रखेगा, वो परमेश्वर आपको उद्धार करने के लिए आशीष देगी। वो परमेश्वर जो आपसे प्यार करते हैं, वो परमेश्वर आपको सुरक्षा प्रदान करेंगी, क्योंकि आप ईश्वर को पुकारा है। स्तोत्र के ग्रंथ अध्याय 46 जो कहते हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज और मिलन वाला सहायक है। आमीन। वो परमेश्वर जो हमारा बल है, हमारा शक्ति है, हमारा समाधान है और हमारी उद्धार है। मैं आपसे इसीलिए कहना चाहता हूं, आप प्रभु के बातों पर विश्वास कीजिए। अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा था, उसने विश्वास किया और अब्राहम को परमेश्वर ने सुरक्षित की, छिपने की स्थान बनाई। नबी इसायाह के ग्रंथ अध्याय 32 में उसने कहा, हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान है और वो तुम्हें उद्धार करेगा, आड़ कर तुम्हें रखेगा और तुम्हें निर्जल देश में जल के झरने तथा भूमि में बड़ी चट्टान की छाया देगी। जहां लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, वहां तुम्हारे लिए खाना प्रदान करेगा। जहां लोग संकट में चल रहे हैं, वह तुम्हारे लिए आशीष देगी। ये प्रार्थना मेरे साथ कहिए। भजन संगीता स्तोत्र के ग्रंथ अध्याय 62, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, मैं ना डिंगूंगा और ना डरूंगा। वो मेरा चट्टान है, वो मेरा चट्टान है, मेरा सुरक्षा स्थान है, मेरा रक्षा करने वाला स्थान है। मुझे किसी बातों की घटी नहीं होगी, मुझे किसी बातों के लिए चिंता करनी नहीं पड़ेगी, मुझे किसी बातों के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे रक्षा करेगा, रक्षा करेगा और रक्षा करेगा। मेरे प्रियजन, जब आप और हम उसके बातों के ऊपर भरोसा करते हैं, निर्भर करते हैं, तब वो हमें और आपको वो रक्षा करता है, वो हमें और आपको सुरक्षित करते हैं, हमारे और आपके जीवन को वो बनाते हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं आपका जीवन बने? क्या आप नहीं चाहते हैं आपके जीवन में प्रभु की आशीष उतर कर आए? अगर आपकी उत्तर हाँ है, तो परमेश्वर ने कहा, नबी इसायाह के ग्रंथ अध्याय 52 में उसने कहा,
प्रभु तेरी आगे आगे चलेंगे और इज़राइल का ईश्वर तेरा पश्चातगामी और अग्रगामी बनेंगे। प्रभु तेरी आगे आगे चलेंगे और इज़राइल का ईश्वर तेरे साथ रहेंगे। इज़राइल का ईश्वर मेरे साथ रहेंगे, वो मुझे रक्षा करेंगे, वो मुझे बचाएंगे, वो मेरे जीवन को रखेंगे। स्तोत्र के ग्रंथ अध्याय 125 पद संख्या 2 में उसने कहा, जैसे जिस प्रकार जेरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपने प्रजाओं के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा, सुरक्षित रखेगा। डरो मत, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें सुरक्षित करेगा। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें जीवन देगा। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें चलाएगा। तुम्हारा परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह तुम्हारे जीवन में आएगी। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ में चलेंगे। तुम्हारा परमेश्वर की उद्धार तुम्हारे जीवन में रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आप लोगों से इसीलिए कहना चाहता हूँ, विश्वास के साथ जीवित रहिए। जो मुझे जीवित रखता है, जो हमारे पाँव को टलने नहीं देता है, वो मेरा परमेश्वर है। जब मैं संकट में दुहाई देता हूँ, वो मुझे शक्ति देता है और निकालता है। भजन संगीता 107 पद संख्या 28 में उसने कहा, तब मैं संकट में यहोवा की दुहाई देते हूँ और वो उनके संकटों से निकालता है। वो उन सभी बैरों से, सभी समस्याओं से हमें और आपको निकालता है, क्योंकि वो हमारा और आपका परमेश्वर जो हमें और आपको सुरक्षा देना चाहते हैं। प्रियजन, आपको सुरक्षा तब मिलेगी जब आप प्रभु यीशु के करीब आएंगे। आपको सुरक्षा तभी मिलेगी जब आप प्रभु यीशु के साथ जुड़ जाएंगे। आज प्रभु यीशु हमारे और आपके जीवन में संपूर्ण रूप से सुरक्षित आपको करना चाहते हैं। आपके जीवन में आशीष, कृपा और दया देना चाहते हैं। उसे पुकारिए। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 में उसने कहा, जगत के अंत दिन तक प्रतिदिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मतलब वो हमें सुरक्षित रखेंगे, सुरक्षित करेंगे और सुरक्षित रहेंगे। आप अगर विश्वास कर रहे हैं, आपका परमेश्वर आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं उसके सुरक्षा में आने के लिए? तो कहिए, प्रभु, हाँ प्रभु, मैं तेरे नामों के ऊपर भरोसा करता हूँ। आमीन। नीचे स्क्रॉल में देखिए, हमारे नंबर दिए हुए हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप चाहते हैं कोई भी प्रार्थना की विषय हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या किसी भी प्रार्थना के लिए आप मुझको कॉल कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिसके द्वारा आप और भी प्रभु के वचन को जान पाएंगे, प्रभु के करीब आ पाएंगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर पाएंगे। एक विनती अनुरोध है, हमारे इस टीवी प्रोग्राम को ज़रूर दूसरे को बताइए कि और भी जन जान पाए, जिसके द्वारा आप भी आशीष पाएंगे और जो लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे उन लोगों के जीवन में भी आशीष आएगी। विदा लेने से पहले परमेश्वर की प्यार, कृपा और शांति आपके जीवन में रहे। हालेलुया। सभी को जय यीशु।